हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे अध्याय 11 कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य के आंकिक प्रश्नों का शेष हल बताएंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग इसके 7 प्रश्नों तक हल किए थे। इसका अगला क्वेश्चन देखें, दिया है बंदूक की 8वां। बंदूक की नली से 20 ग्राम की एक गोली 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से छूटती है, तो गोली की निकलते समय ऊर्जा किस प्रकार की होगी, इसकी गणना भी कीजिए। तो ये बताना है। तो इस प्रश्न को हम बताएंगे। इस वीडियो को आप फटाफट लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको लाभ यह होगा कि इसके पहले जो इकाई फर्स्ट के जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सभी चैप्टरों का आंकिक प्रश्नों का हल बताया गया है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के 7 क्वेश्चन जो पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, यह इसका ग्राम द्रव्यमान दिया है गोली का 20 ग्राम, तो इसको हम बदल लेंगे किलोग्राम में। तो यहाँ द्रव्यमान यम बराबर लिखें 20 ग्राम, ठीक है। अब इसे हम किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हम भाग करते हैं, ठीक है। तो 1000 से भाग करेंगे तो 1000 को लिख सकते हैं 10 के ऊपर 3 घात, ठीक है। और इसको जो है ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका किलोग्राम में गोली का द्रव्यमान। और दिया है आपका वेग, दिया है v बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। अब कह रहा है गोली निकलते समय ऊर्जा किस प्रकार की होगी। तो गोली निकलते समय उसमें गति है, तो यह ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लें गोली के निकलते समय ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगा, ठीक है। और इसकी गणना भी करनी है, तो यहाँ लिखें चूँकि गतिज ऊर्जा बराबर यह होता है हाफ mv²। तो यहाँ हम रखें 1/2 और यम का मान यहाँ से देखें, यहाँ 20 × 10 के ऊपर ऋण 3 घात दिया है, तो इसको हम रख लें 20 × 10 के ऊपर ऋण 3 घात। और भी का मान यहाँ 50 है, तो 50 का यहाँ हम वर्ग कर दें। यह हो जाएगा कट के 10 हो जाएगा, 10 × 10 के ऊपर ऋण 3 घात हो जाएगा। और इसका वर्ग करेंगे तो यह आपका 2500 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया आपका 25,000, ठीक है। × 10 के ऊपर ऋण 3 घात। और यह हो गया 25, यहाँ दशमलव यहाँ है, यहाँ लावें अगर, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर 3 घात और × 10 के ऊपर ऋण 3 घात। तो यह मिल करके 10 के ऊपर 0 घात हो जाएगा, 10 पर 0 घात का मान 1 होता है। तो इस तरह से यह हो गया 25 जूल। गतिज ऊर्जा जो है 25 जूल हो जाएगा, तो यहाँ लिख लें, इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर 25 जूल। तो यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया है कि 1000 मीटर की ऊंचाई से किसी जहाज से 500 ग्राम का एक गोला गिराया जाता है। गणना कीजिए कि पहला दिया है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले की ऊर्जा, दूसरा ज्ञात करना है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर गोले का वेग, ठीक है। तो देखें इसका हल। यह दिया हुआ है ऊंचाई
एच दिया है 1000 मीटर और द्रव्यमान दिया है गोले का 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से हम भाग कर देंगे, ठीक है, या इसको कहें कि 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो यह जो है किलोग्राम में बदल जाएगा। अब इसका पहला देखें, जो गोला पृथ्वी पर पहुंचेगा तो उसकी ऊर्जा जो है यह ऊंचाई पर स्थित गोले के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें गोले की ऊर्जा यह 1000 की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा होगा क्या, यह 1000 की ऊंचाई पर वह हो जाएगा mgh, ठीक है। अब यहाँ m का मान हम रख लें, m का मान देखें 500 गुणे 10⁻³ g का मान यहाँ नहीं दिया है तो हम 9.8 रखेंगे और h का मान 1000, ठीक है। इसका आप गुणा कर दें तो 5×8 = 40, ठीक है, और 5×9 = 45 और 4 × 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है 2 जीरो और हो जाएगा, 1 2, ठीक है। और एक अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे और गुणे 10 के ऊपर ऋण 3 और इसको भी लिख सकते हैं 10 के ऊपर ऋण 3। तो यह जो है +3 होगा, ठीक है, +3 होगा। तो यह जो है गुणा होकर 1 हो जाएगा, 10 पे 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यह हो गया 4900, यह हो जाएगा जूल, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा इसका गोले की ऊर्जा हो जाएगा 4900 जूल। यहाँ लिख लें, इसलिए गोले की ऊर्जा। सेकंड इसका कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका गतिज गोले का वेग बताइए। यहाँ देखें गोले का वेग निकालना है। तो पृथ्वी पर पहुंचने पर अंतिम क्षण में वहाँ ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के रूप में होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखें गतिज ऊर्जा, चूँकि गतिज ऊर्जा बराबर यह हो जाएगा ½mv²। और यही गतिज ऊर्जा जो गोले की ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 4900 बराबर ½mv², ठीक है। अब यहाँ से mv² कितना हो जाएगा, mv² बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4900। यहाँ से v² बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4900 और बट्टे m, ठीक है। तो m का मान हम रख देंगे, यह m का मान देखें 500 गुणे 10 के ऊपर -3 1 किलोग्राम है, यही रखेंगे। यह हो जाएगा 2 गुणे 4900 बट्टे 500 गुणे 10 के ऊपर ऋण 3। तो 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 2 9 18 और 2 चौका 8 1 9 और यह ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर 3 हो जाएगा और बट्टे यह आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 98,000
ठीक है। अब बट्टे 5। अब इसका भाग करें तो 5 सेकंड 5, 4 बचा और 48 हो गया, तो 5 9 45, ठीक है। 3 बचा 30 हो जाएगा, 5 6 30, 2 को 0 बच गया। इधर हो गया आपका भी स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी जो है वर्गमूल ले लेंगे हम इसका, तो 196 का 14 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 140 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यही गोले का वेग होगा, यहाँ लिख लें। इसलिए गोले का वेग, ठीक है, v बराबर 140 मीटर पर सेकेंड। तो यह दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10वां दिया है कि किसी 5 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली की गतिज ऊर्जा 10 जूल है, गोली का वेग ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखें इसका हल। अब गोली का द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ 5 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में बदल लें। तो यहाँ लिख लें गोली का द्रव्यमान m बराबर 5 ग्राम ये दिया हुआ है, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 10 के ऊपर -3 घात से गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। गतिज ऊर्जा दिया ही है, तो इसका वेग पूछ रहा है, तो चूँकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा 10 जूल दिया है, तो यहाँ हम 10 लिख लेंगे बराबर 1/2, और m का मान 5 × 10 के ऊपर -3 घात, और वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 वेग v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 × 10/5 × 10 के ऊपर -3 घात, ठीक है। 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, यह हो जाएगा आपका 4, और यह ऊपर जाएगा तो 10 के ऊपर 3 घात हो जाएगा v स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 4000 v स्क्वायर बराबर, ठीक। तो इसका वर्गमूल ले लें, तो इस 4000 का वर्गमूल हो जाएगा 63.24, और यह हो जाएगा गोली का वेग, इसलिए लिखें गोली का वेग v बराबर इतना, यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 10वां दिया कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड 50 मीटर ऊंची छत से नीचे गिरता है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। अद्वितीय त्वरण जनित त्वरण का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2001 में पूछा हुआ है। तो देखें इसका हल। इसका द्रव्यमान गोली का देखें, यह द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम, ठीक है। इसको हम किलोग्राम में बदल लें, तो 10⁻³ से यहाँ गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। और क्या दिया है, एच दिया है ऊंचाई, यह 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, और जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर पहुंचने पर यहाँ लिखें, चूँकि पृथ्वी पर पहुंचने पर बिल्कुल अभी निकट होगा, पृथ्वी पर नहीं पहुंचा होगा, उसके अति निकट होगा, ठीक है। पृथ्वी पर पहुंचने पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, ठीक है। इसलिए जो गतिज ऊर्जा हमारा होगा वह mgh हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है।
तो अब देखें यम का मान जो है यहाँ 10 गुणे 10 के ऊपर -3 हो गया। जी का मान जो है यहाँ 10 दिया है, 10 रख लेंगे। यच जो है 50 दिया है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 5000, ठीक है। और गुणे 10 के ऊपर -3, यह हो जाएगा 5 गुणे 10 के ऊपर, इस दशमलव के यहाँ लाएंगे तो इस पर -3 हो जाएगा, और गुणे 10 के ऊपर -3 दिया है तो यह मिल करके 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान 5 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है आंसर हो गया, इसका हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है 12 नंबर का। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड मकान की छत से पृथ्वी पर गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल हो जाती है। पृथ्वी तल से मकान की छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देखें इसका हल। यहाँ दिया हुआ है द्रव्यमान यम बराबर 10 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 10 के ऊपर -3 से गुणा कर देंगे तो यह किलोग्राम में बदल गया, ठीक है। अब उसके बाद से दिया है गतिज ऊर्जा का मान 1 जूल दिया है, और पृथ्वी तल से मकान की छत की ऊंचाई पूछ रहा है। जी का भी मान दिया है। तो यहाँ देखें पृथ्वी तल पर पहुँचते समय उसकी गतिज ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। यहाँ लिखें, चूँकि पृथ्वी पर पहुँचने पर उसके निकट पहुँचेगा तो पहुँचने पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा बराबर किस रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखेंगे। और यह गतिज ऊर्जा जो है 1 जूल के बराबर है। यम का मान यहाँ हम रख लेंगे 10 के ऊपर, यहाँ 10 गुणे 10 के ऊपर -3, ठीक है। जी का मान हमने 10 रख लिया। एच का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा आपका 1/10 इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 के ऊपर 3, इससे हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1/10 पर 2 हो जाएगा, गुणे 10 के ऊपर -3 हो जाएगा। तो यह मिल के हो जाएगा 1/10 के ऊपर -1, ठीक। और यह ऊपर जाएगा तो यह 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। तो यही जो है ऊंचाई हो जाएगा, यह छत की ऊंचाई यहाँ लिख लें। इसलिए छत की ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया, यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है कि एक घर्षण रहित सतह पर रखे हुए 15 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 30 न्यूटन का एक समान बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। गणना कीजिए। पहला दिया पिंड द्वारा उपार्जित वेग, और दूसरा पूछ रहा है बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। देखें इसका हल। यहाँ देखें पिंड का द्रव्यमान दिया है एम बराबर 15 किलोग्राम, ठीक है। बल एफ दिया है 30 न्यूटन, और समय दिया है टी बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसका पहला पिंड द्वारा उपार्जित वेग की गणना करनी है। तो देखें चूँकि एफ बराबर यह होता है एम ए के, ठीक है। तो एफ जो है 30 दिया है, और एम जो है 15 दे दिया है, और गुणे ए निकालना है। तो ए बराबर हो जाएगा 30/15, और यह हो जाएगा
आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह त्वरण हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया त्वरण। यहाँ प्रारंभिक वेग जो है 0 है, यहाँ लिख लें u बराबर 0। तो अब गति के प्रथम समीकरण से लिखें, गति के प्रथम समीकरण यह क्या होता है, v बराबर u प्लस at। तो v का मान जो है निकालना है, u जो है 0 है, a आपका 2 दिया है, समय जो है 2 सेकेंड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ उपार्जित वेग v बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह पहले का हल हो गया। सेकेंड देखें, पूछ रहा है बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो बल तो दिया हुआ है 30 न्यूटन। ठीक है, दूरी हमें निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गति के तृतीय समीकरण से देखें, गति के तृतीय समीकरण से यह होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर, v का मान जो है 4 है, तो यहाँ 4 का वर्ग कर देंगे, u 0 है, 2 गुणे a का मान जो है त्वरण का मान यहाँ 2 आया है। ठीक है, तो 2 रख देंगे और गुणे यस हमें ज्ञात करना है दूरी। ठीक है, तो 4 यस बराबर हो जाएगा, यह 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दूरी यस बराबर 16/4 और यह हो जाएगा 4 मीटर। इसलिए बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ लिख लें, बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल गुणे दूरी होता है। तो बल जो है कितना है, यह देखें, बल आपका F 30 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लें 30, और दूरी जो है 4 आ गया, तो 4 3 12, 120 जूल। ठीक है, यह जो है कार्य हो गया। ठीक है, तो यह इसका दूसरे का आंसर हो गया, यह इसका हल हो गया। अब इस आंकिक प्रश्न के शेष प्रश्नों को अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।